चुनाव आयोग ने जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था तो उस वक्त 9 और 10 नवंबर की जो रात है, उस रात को हमने माना था कि वो कयामत की रात होगी। लेकिन बिहार की सियासत के लिए और चुनावी सियासत के लिए आज की रात भी कयामत की रात है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर खड़े हैं और ये सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, एक अणे मार्ग स्थित। और यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं, बाहर तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन अंदर जो खामोशी है वो खामोशी बयां कर रही है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मंथन और बहुत सारी चर्चाएं अंदर हो रही हैं। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास में इस वक्त भी जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, जो किचन कैबिनेट के नेता हैं, वो मौजूद हैं। और यहाँ हमारे सहयोगी, हम आज पटना के सियासी गलियारों का जायजा ले रहे थे और यहाँ हमारे सहयोगी आर्यन जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी ने जो फैसला लिया कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी, और उसके बाद यहाँ आनंद फानंद में जेडीयू के नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, जो हर दिन बैठते हैं अंदर, उन नेताओं को बुलाया गया। हम अपने सहयोगी आर्यन से जानेंगे, आर्यन, कौन कौन से नेता अंदर गए और अंदर से देखिए अभी भी लगातार मूवमेंट जारी है, और कौन नेता अभी भी अंदर हैं? देखिए, जितने भी सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो हैं, खासतौर पे वो लोग हैं जिन पर नीतीश कुमार विश्वास करते हैं। बात अगर आरसीपी सिंह की जाए, ललन सिंह की जाए या विजय चौधरी की, तीनों लोग अंदर बैठे हुए, तीनों सीनियर लीडर हैं। और नीतीश कुमार इन तीनों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जब से लोजपा ने खुद को एनडीए से अलग किया है और 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की गई है, उसके बाद अब हाई लेवल मीटिंग चल रही है। नीतीश कुमार समीक्षा कर रहे हैं बैठ के अपने तीनों सीनियर लीडर के का कि किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि उन सीटों पर ही उम्मीदवार उतारने की बात की है चिराग पासवान ने, जिन सीट पर जेडीयू लड़ेंगे। इसके साथ ही आज एक अहम बैठक इस विषय पर भी हो रही है कि दागी जो नेता हैं उनके टिकट को काटने की बात की गई है। जो नेता दागी हैं उन नेताओं का टिकट काटा जा रहा है और इसके लिए कई आज जो है चर्चा चल रही है। लगातार वशिष्ठ नारायण जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ भी बैठक चल रही है। तो इन सब को लेकर एक समीक्षा की जा रही है कि आगामी चुनाव में किस तरीके की परिस्थिति बनती है। और जब चिराग पासवान अलग हुए हैं, एक बगावती सुर देखा जा रहा है बीजेपी से अलग होने की बात। ये ललन सिंह की गाड़ी है जो इस वक्त निकल गए यहाँ से, और ये माना जा रहा है कि अब जो बैठक है, जो मंथन चल रही थी इतने देर से, वो खत्म हो गई है। और सबसे अहम बात यह है आर्यन कि कोई भी जो जेडीयू का नेता अंदर से निकलता है वो मीडिया को कोई बयान नहीं देता है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लगातार डटे हुए हैं और शाम से ही आप नज़र बना करके, आप दिन में भी थे और शाम से भी आपने नज़र बना कर रखी है। कब तक जेडीयू के अंदर सीटों का ऐलान हो जाएगा? विजय चौधरी तो कह रहे थे कि 1-2 दिन का वक्त अभी लगेगा। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड ने ही इस खबर को दिखाया था कि जो सीट शेयरिंग होगा एनडीए का वो 4 तारीख तक नहीं होगा। और आज 4 तारीख है। ऐसे में जब अहम बैठक चल रही है, उम्मीदवार एक तरफ वशिष्ठ नारायण सिंह से मिल रहे हैं जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने सीनियर लीडर्स के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। तो जो बातें हमने कही थी कि जो सीट का फैसला है आगामी 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। और आज जब आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया विजय चौधरी के साथ, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि 1 से 2 दिन में जो हमारे सीट समीकरण है वो तमाम दर्शकों के सामने होंगे, मीडिया के सामने होंगे, और जब हम मैदान में उतरेंगे तो उसकी पूरी चर्चा 2 दिनों में हो जाएगी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस वक्त जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है, उस वक्त नीतीश कुमार के आवास से अगर यहाँ से जेडीयू के वरिष्ठ नेता निकले हैं तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि संभवतः उनकी नज़र भी उस बैठक पे होगी, बीजेपी की बैठक पे होगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सीट बंटवारा है उसका नंबर पहले ही तय हो चुका है। हमने कल रात 11 बजे ये खबर ब्रेक की थी, हमारे संपादक कुमार प्रबोध ने ब्रेक की थी और आपने उसको देखा था। लेकिन अभी जो माथापच्ची हुई है, या यूँ कहें कि अभी जो मंथन हुआ है, वो इस बात को लेकर के हुआ है कि बीजेपी एलजेपी को मनाने में नाकाम रही है, और क्या वाकई चिराग पासवान जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जनता दल यूनाइटेड को? अगर पहुंचा सकते हैं तो कितना पहुंचाएंगे? अगर तो वाकई उनका कोई असर दिखता है इलेक्शन में, तो उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? अब जेडीयू की रणनीति में केवल तेजस्वी यादव नहीं है, इस बात को समझिए। अब जेडीयू की रणनीति में चिराग पासवान भी शामिल हैं, और इसीलिए अब नए सिरे से कई रणनीति में कई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। और उसके लिए जो थिंक टैंक है, जो किचन कैबिनेट के लोग हैं नीतीश कुमार के, वो लगातार बैठ के कर रहे हैं। हम तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हम ज़मीन से, ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर, हर चुनावी खबर आपके लिए लेकर के आएंगे। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा जो ताकत है, वो हमारी जो ताकत है वो तभी बढ़ती है जब आपका प्यार मिलता है। कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।